जरा सोचिए, एक रेलवे स्टेशन जो भूतों के डर से 1-2 साल नहीं, पूरे 42 सालों तक वीरान पड़ा रहा हो। हाँ, ये सच है। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के बेगुन कोदर स्टेशन की, जिसे इंडिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। तो चलिए आज इस खौफनाक दास्तान की तह तक चलते हैं। ये कोई मजाक या सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये वो खौफ है जिसने एक सरकारी रेलवे स्टेशन को, आप सोचिए, दशकों तक बंद करवा दिया। ये वो चेतावनी है जो न जाने कब से उस इलाके में गूंज रही है। एक ऐसे अनदेखे डर की गवाही देती है जिसे कोई झुठला नहीं पाया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आज इस स्टेशन का क्या हाल है। क्या वो डर आज भी वहां मौजूद है? बस एक पल के लिए सोच कर देखिए। आप ट्रेन में हैं, आधी रात का वक्त है और अचानक एक अनाउंसमेंट होती है, बेगुन कुदर स्टेशन आने वाला है। अपनी अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लें। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना? आज भी यहां से गुजरने वाली ट्रेनें अपनी रफ्तार बढ़ा देती हैं। कोई भी ड्राइवर यहां ट्रेन रोकने की हिम्मत नहीं करता। और ये कोई गांव वालों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इंडियन रेलवे जैसी बड़ी सरकारी संस्था को ऑफिशियली एक स्टेशन को 42 साल तक बंद रखना पड़ा। वजह सिर्फ एक भूत का डर। यही बात इस कहानी को इतना रियल और कहीं ज्यादा डरावना बना देती है। तो चलिए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1960 और मिलते हैं उस शख्स से जिसके खौफनाक तजुर्बे ने बेगुनकोदर की इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए सच साबित कर दिया। इनका नाम था मोहन। उत्तर प्रदेश से आए एक नए स्टेशन मास्टर। अपनी पत्नी के साथ वो इस एकदम सुनसान स्टेशन पर रहने आए थे। बेचारे को क्या पता था कि ये वीरान जगह उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सच बन जाएगी। वो इस जगह के इतिहास से, यहाँ की कहानियों से बिल्कुल अनजान थे। तो मोहन की ड्यूटी शुरू हुई। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल था, जैसा होता है, लेकिन फिर हर रात ठीक एक ही टाइम पर 12:10 पर कुछ ऐसा होने लगा जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन सब छीन लिया। हर रात जैसे ही 12:10 की ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलती, मोहन को ट्रैक पर एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती। वो औरत ट्रेन के पीछे भागती थी, लेकिन ये कोई आम भागना नहीं था। वो ट्रेन की रफ्तार से भागती थी। ऐसा लगता था जैसे वो पटरियों पर दौड़ नहीं रही, बल्कि हवा में तैर रही हो। और फिर वो सीधा मोहन के केबिन की खिड़की के पास आकर रुकती और उसे घूरती थी, अपनी खून से सनी आंखों से। अब इतना सब देखने के बाद डरे सहमे मोहन ने जब ये बात अपने साथी कर्मचारियों को बताई तो क्या हुआ होगा? सबने उसका मजाक उड़ाया। लोगों को लगा कि इस अकेले सुनसान स्टेशन पर रहते रहते मोहन का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। किसी ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया और मोहन अपने इस खौफ में बिल्कुल अकेला रह गया। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। मोहन की कहानी का अंत इतना भयानक था कि उसका असर सिर्फ उसकी जिंदगी पर नहीं, बल्कि पूरे के पूरे रेलवे स्टेशन के वजूद पर पड़ा। मोहन की बिगड़ती हालत देखकर उसके एक दोस्त राजा ने उसकी मदद करने की सोची। वो एक रात स्टेशन पर ही रुका, ये देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। 12:10 की ट्रेन आई और चली भी गई, लेकिन राजा को कोई औरत नहीं दिखी। उसे लगा कि शायद मोहन आज छुट्टी पर है। लेकिन जब राजा अगली सुबह मोहन के रेलवे क्वार्टर पहुंचा तो दरवाजे के बाहर जो मंजर था, उसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मोहन और उसकी पत्नी दोनों की लाशें उनके घर के दरवाजे के ठीक बाहर पड़ी थीं। मामला और भी ज्यादा रहस्यमय तब हो गया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि दोनों की मौत एक ही समय पर हुई है और मौत की वजह थी शॉक। किसी बेहद भयानक चीज को देखने से हुआ हार्ट अटैक। मतलब डर इतना ज्यादा था कि उनके दिल ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। इस घटना के बाद तो रेलवे कर्मचारियों में ऐसी दहशत फैली कि रातों रात सबके सब स्टेशन छोड़कर भाग गए। कोई वहां काम करने को तैयार नहीं था। और फिर इंडियन रेलवे को बेगुन कोदर पर ऑफिशियली 42 सालों के लिए ताला लगाना पड़ा। एक जीता जागता चलता फिरता स्टेशन अब बस एक भूतिया कहानी बनकर रह गया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सफेद साड़ी वाली औरत थी कौन? कहां से आई थी वो? उसकी कहानी डर से ज्यादा दुख की है। चलिए अब जानते हैं इस लेजेंड के पीछे का दर्दनाक सच। ये कहानी शुरू होती है मोहन की मौत से 2 साल पहले। साल था 1958। इसी स्टेशन पर एक माँ अपने बेटे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसका बेटा, जिसका नाम करण था, शहर में पढ़ता था और छुट्टियों पर घर वापस आ रहा था।
लेकिन फिर उसे खबर मिली कि उसका बेटा करण कुछ स्टेशन पहले ही चलती ट्रेन से गिरकर मर चुका है। सोचिए, एक माँ के लिए यह सुनना, वो इस सच को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाई। वो सदमे में चली गई। हर रात उसी वक्त स्टेशन आती और हर ट्रेन में अपने बेटे को ढूंढती। और जब सारी उम्मीदें टूट गईं तो उसने उसी पटरी पर अपनी जान दे दी जहां वो रोज अपने बेटे का इंतजार करती थी। तो स्टेशन 42 साल बाद खुल तो गया, लेकिन क्या कहानी खत्म हो गई या वो डर आज भी वहां मौजूद है? स्टेशन आज ऑपरेशनल है, ट्रेनें आती जाती हैं, लेकिन वो कहानी आज भी जिंदा है। लोग बताते हैं कि आज भी रात में वहां से गुजरते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे कोई देख रहा है, कोई इंतजार कर रहा है। सफेद साड़ी वाली उस औरत का खौफ आज भी वहां की हवा में घुला हुआ है। कहते ना कि जब किसी की आखिरी इच्छा अधूरी रह जाती है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, वो भटकती रहती है। शायद वो माँ आज भी उसी बालादस की ट्रेन का इंतजार कर रही है, बस इसी उम्मीद में कि एक दिन उसका बेटा घर लौटकर जरूर आएगा।